जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड के बाद आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। देखिए मार्केट जो है वो उसकी गिरने की जो रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और लेकिन सिरकना जो है मार्केट का सिरकना अगर आप समझते हो तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का जो नीचे की तरफ जो पहले था ना एक उसको हम लोग कहते हैं जी के डाउनफॉल जो था वो काफी हद तक जो है वो थम चुका है। उस मंदी के अंदर जो तेजी है वो काफी कम हो चुकी है। लेकिन देखना ये है कि आखिर ये जो मंदी है ये थमेगी कहाँ पर। चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की आज सूरत हाल क्या रही। आज मार्केट ने 255 पॉइंट्स जो है वो निकाले और मार्केट ने 44,340 का लो बनाया। अब देखिए मार्केट ने लो बनाया 44,340 का और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 44,800 पर दी है। तो 500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। देखिए ये गुज़िश्ता कम से कम 3 से 4 सेशन से आप इस चीज को नोट कर रहे होंगे। ठीक है, मार्केट में सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि बाइंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। कोई तो है जो इसको इकट्ठा कर रहा है। तो वो कौन इकट्ठा करेगा? जिसके पास पैसे हैं। और दूसरों का क्या काम है? दूसरों का काम ये है कि वो मार्केट की नजाकत को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट फरमाइए। स्विचिंग कीजिए किसी शेयर के बारे में। अगर वो शेयर नीचे चला गया है उसका रिप्लेसमेंट देखिए, उसमें स्विचिंग करें और अपनी पोजीशंस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लॉस बुक करना मार्केट की इस सिचुएशन पर जो होना था सो हो चुका है। लॉस बुक करके अब जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले चंद दिनों में अगर आप इस पोजीशन पर लॉस बुक करते हैं तो शायद आने वाले चंद दिनों में आपको जो है वो थोड़ा सा अपने इस फैसले पर जो समझ लीजिए कि गुस्सा आए कि जी मैंने ये गलत फैसला किया था। तो अब जो है वो इंतजार फरमाइए और अपनी जिंदगी का ये असूल बना लें कि नेक्स्ट टाइम जिस वक्त आपने मार्केट में बाइंग करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर और मशवरे से बाइंग करनी है, ताकि आप उन शेयर्स का हिस्सा ना बने कि जो शेयर बगैर किसी वजह के ऊपर जाते हैं। जो बगैर किसी वजह के ऊपर गए वो अब बगैर किसी वजह से नीचे भी आ रहे हैं। खैर चलते हैं आगे। ऑल शेयर की बात करें तो 233 का ये काफी जो आप समझ लीजिए कि बड़ा आप कह सकते हैं कि इफेक्ट है। लेकिन बहरहाल केएसई 100 में जो बाउंस बैक है वो थोड़ा बेहतर है। केएमआई 30 की बात करें तो सिर्फ 84 पॉइंट्स की कमी है, जबकि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर केएमआई 30 में था और केएमआई 30 की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दूसरे शेयर्स जो हैं इस केएमआई 30 की वजह से प्रेशराइज हुए, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी। तो बहरहाल ठीक है, अब जो होना था सो हो चुका। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह 8 कंपनीज अपर कैप हैं और 2-3 कंपनीज ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है उनको। लोअर कैप की बात करें तो 12 कंपनीज लोअर कैप में भी हैं, जिसमें टेली शेली भी शामिल है, सर्विस फैब्रिक भी शामिल है। सर्फ सुर्फ जो है वो अब दोबारा फिर मेरा ख्याल को 8-9 रुपए पर आने के चक्कर में है। और टैली जो है ये तो काफी नीचे आ चुका है। ठीक है यार, जिनके पास है वो देखिए। अब देखिए मैं किसी शेयर का नाम लिए बगैर जो है वो सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि यार ये जो इस किस्म की बातें होती हैं ना कि जी फलां शेयर खरीद लें, ये 2 महीने के अंदर जो है जी वो बस डबल और ट्रिपल हो जाएगा। यार ऐसे कामों से ना जरा परहेज फरमाइए। अगर आपने स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस के तौर पर, कारोबार के तौर पर अगर ज्वाइन किया है तो आपसे ये गुजारिश है कि इस किस्म की बातों पर कान ना धरा करें। आप खुद भी देखा करें, किसी से मशवरा भी किया करें और वो चलें कुछ बातें जो है वो हज़फ कर लेनी चाहिए। अब आते-आते कुछ बातें जो है वो रह गई ज़ुबान पर तो इसको रहने दें। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है।
ग्राफिकल व्यू में टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर और रिफाइनरीज तीन जो है ये टॉप 10 पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा मार पड़ी है और केबल एंड गुड्स को जो है सबसे कम मार पड़ी है, लेकिन बहरहाल इसका फैसला जो है वो समरी को देखेंगे तो फिर होगा। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो रिफाइनरीज, बाइको, यूनिटी और वर्ड कॉल, इन तीनों को तकरीबन एक जितना वॉल्यूम लगा है। 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम लगा है। सिंबल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में आसानी होती है। सिंबल पोजीशन जो है, खुल जाओ भाई। आज मेरा प्रोग्राम तो था कि वो फिल्पी शिल्पी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज है, जिसकी वजह से मैं गुज़िश्ता 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था कि थोड़े मामला बेहतर हों तो वीडियो बनाई जाए, तो कि नहीं तो फिर वो काफ़ी सारे जो है वो फिर राब्ते हो जाते। नहीं खुल रही यार, फिर देखते हैं बाद में। अब ये थोड़ी सी एक नज़र जो है जिसको हम कहते हैं ना, मोटी मोटी नज़र मार लेते हैं ज़रा। 260 तकरीबन डिक्लाइन में है, 101 एडवांस के अंदर है। ऑटोमोबाइल असेंबलर अभी भी सारा का सारा मास वाइज साजगार के ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि यार देखिए, बाकी जितने भी हैं वो सारे गाड़ियां बनाते हैं, ये रिक्शा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो जो लीजिंग का इम्पैक्ट है या दूसरे मामलात का भी इनके ऊपर तो नहीं आएगा ना। तो बहरहाल कुछ इनके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, बोनसेस वगैरह हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये गाड़ियां अभी नहीं बनाते, इसलिए लीजिंग शीजिंग की वजह से इनके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो सबको ही मार पड़ी है। पैंथर को भी ₹1.20 की मार पड़ी है और जनरल टायर को भी 62 पैसे की पड़ी है। बैटरियां शैटरियां काफी नीचे हैं। केबल एंड गुड्स की बात करें तो पेल और वेव्स के अंदर बहरहाल एक अच्छा जो है वो हमें बाउंस बैक देखने को मिला। पेल के अंदर तकरीबन ₹1 का इजाफा है और वेव्स के अंदर तकरीबन 60 पैसे का, लेकिन वेव्स का वॉल्यूम जो है ये बहुत ज्यादा है पेल की निस्बत। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर के हालात अभी जो है वो स्टिल डाउनवर्ड हैं। देखिए हमसाये में जब थोड़ी सी बेहतरी आएगी तो आपको यहाँ पर ग्रीनरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं, केमिकल सेक्टर को देखते हैं तो एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो है अच्छा शेयर है, स्टेबल शेयर है। कमर्शियल बैंक्स में एलाइड बैंक आज ₹1 3 पैसे। अब ये मैं हंसा इसलिए हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, अच्छा इसने ₹72 का हाई लगाया, बड़ा अच्छा हाई लगाया यार। वो हमारे एक दोस्त हैं तो उनको ना मैंने ये एलाइड बैंक लेके दिया हुआ ना, तो वो पिछले दिनों जो ना वो मुझे कह रहे थे यार कि वो चल रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं, वो वैसे मजाक में बात हो रही थी। मैंने कहा यार देखें, अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे भी तो नहीं ना गया। कहते हाँ नहीं ये बात तो है ले सर आज सारे बैंक नीचे है, सारे तो खैर नहीं, लेकिन मोस्टली नीचे है, लेकिन ये ऊपर है। चले अच्छी बात है। देखिए शेयर्स की सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कुछ जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि जिस वक्त आप कोई भी चीज खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदें या आप जो है घर खरीदते हैं, सोफा सेट खरीदते हैं, यार दुनिया की कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसमें एक आंसर आप ये चीजें जरूर शामिल करते हैं कि यार ये चीज जो है ये किस हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। मसलन अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप अंदाजा लगाते हैं, अच्छा यार कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना वजन इसके ऊपर डाला जा सकता है। कोई लोडर वगैरह खरीदते हैं तो उसके बारे में आप पूछते हैं कि यार इसके ऊपर हम कितना वजन डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज को बाय करते हैं। और मैं ये बात हमेशा कहा करता हूं और हर एक वीडियो में मेरी ये बात होती है कि जिस तरह से आप यूं समझ लीजिए कि हर गाड़ी हर बंदे के लिए नहीं ना होती, इसी तरह से हर शेयर भी हर बंदे के लिए नहीं होता। इसलिए
आप जब भी शेयर को खरीदें महज न्यूज़ की बुनियाद पर मत खरीदा करें कि जी ये शेयर, आप अक्सर कहते होंगे जी ये बातें जो हैं वो एक जैसी बातें रोज होती रहती हैं। वो इसलिए होती हैं कि जब मैं आप लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं जो गुज़िश्ता 2-3 दिन में बहुत बिज़ी रहा हूँ, ना सिर्फ कि अपने क्लाइंट्स के साथ, इवन कि अगर मेरे किसी एक आध क्लाइंट की अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको रीशेड्यूल कर सकूं, क्योंकि हमारे इधर उधर से जो दोस्त हैं जो कि हमारे रेगुलर क्लाइंट्स नहीं भी हैं, उनका एक बहुत भरमार थी मामलात की। तो वो देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार तकरीबन कोई 8-9 महीने से हम चैनल पर ये बातें कर रहे हैं लेकिन चीजें तो अपनी जगह पे ही खड़ी हैं। जो केस हमारे सामने आ रहे हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि कुछ थोड़ा सा सीखें, कुछ 2-4 हज़ार रुपया खर्च करें, हमें नहीं देना किसी को भी दे दें, किसी से भी ट्रेनिंग ले लें, लेकिन फेसबुक वालों से बच के रहें। यूट्यूब का जो बंदा काम कर रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से उसका देखें, और उनके साथ आप राब्ता फरमाइए, कोई जो है वो ट्रेनिंग सेशन लीजिए, कुछ थोड़ा सा दिन तो कुछ और कहने लगा था। तो कुछ चीजों की आपको बेसिक्स की समझ आए ताकि आपको पता चले कि यार आपके लिए शेयर कौन सा है। ठीक है, बहरहाल बैंक्स के हालात फिर भी थोड़े ठीक हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर को सेम टू सेम चल रहा है वही सिलसिला जो कि आपके सीमेंट सेक्टर का है। फर्टिलाइजर सेक्टर में हालात बेहतर हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है थोड़ी सी। देखिए ये सदाबहार सेक्टर है, जब ये नीचे जाए तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इसमें जरूर बाइंग किया करें, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला। एग्रीकल्चर कंट्री है, कभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी, कहीं से कुछ ना कुछ शोर होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें इजाफा होगा। इसलिए ये चीजें डाउनफॉल का शिकार ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकती। फूड सेक्टर को मार पड़ रही है तो पड़ने दें। ग्लास की बात करें तो बीजीएल आज फिर 48 पैसे नीचे है, और बाकी ठीक है सारा कुछ। देखिए अब जो चीजें हैं ना उनके गिरने की जो रफ्तार है वो काफी कम हो चुकी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैंने उस दिन भी आपको एक टेनिस बॉल की मिसाल दी थी कि जब एक बार आप उसको गिराते हैं, जमीन के साथ मारते हैं, तो वहां से जब वो आती है तो काफी ऊपर तक आती है, फिर जब दोबारा टकरा के ऊपर आती है तो वो उतनी तेजी के साथ उतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाती जहां पर उसका पहला स्टेप पहुंचा था। तो इसलिए चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में जब मार्केट बेहतर होगी तो आप जो है क्या आपने अपने माजी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा या नहीं, या फिर आप कुछ ऐसी पोस्ट और कुछ ऐसे मामलात के पीछे चढ़ चढ़ दौड़ेंगे कि जहां पर 20 रुपए का शेयर जो है वो जब उठेगा तो 150 रुपए तक जाएगा, और फिर बाद में जब वो वहां से वापस आएगा तो आपके साथ क्या होगा। इसलिए इन चीजों से परहेज फरमाइए, तो इंशाल्लाह मार्केट आपको दे के जाएगी, ले के नहीं जाएगी। ठीक है जी। आज शेयर्स के हवाले से कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सारी चीजें नीचे हैं यार, जिनके पास पैसे हैं जरा मर्जी चुक लो। अ, इसको देखना था यार मिसलेनियस को, शिफा। हाँ शिफा जो है इसने 100 तकरीबन 92 रुपए का जो है वो लो लगाया, और उसके बाद इसने 205 रुपए पर दी क्लोजिंग। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। मुदारबाज की बात करें तो नहीं करते यार, रहने दें। ऑयल एंड गैस जब सारी मार्केट को मार पड़ रही है तो ये तो थोड़े थोड़े से ग्रीन होने शुरू हो गए। यार देखिए एक चीज जो है उसके नीचे जाने की एक लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा चीजें नीचे नहीं जा सकती, फिर आखिरकार उन चीजों ने ऊपर आना ही होता है। इसी तरह से जब कुछ चीजें एक लेवल से ऊपर चली जाती हैं तो फिर ये एक नेचुरल साइकिल होता है, इस साइकिल के मुताबिक चीजें चलती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑयल एंड गैस मार, हाँ अगर आपने कोई चीज गलत वक्त पर गलत बाय कर रखी है, गलत लेवल पर बाय कर रखी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। शेल माशाल्लाह 1 रुपए 23 पैसे ऊपर है, अच्छी बात है। वॉल्यूम चलें थोड़ा कम ही है, लेकिन 140 से 141 का हाई लगा रखा है। देखिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो नीचे जरूर गए, अच्छे खासे गए, लेकिन वो रिकवर भी जल्दी कर जाएंगे। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो मैरियट आज फिर 30 पैसे ऊपर है। चलें यार ठीक है यार, जिसने लिया है वो यशी करे।
फार्मास्यूटिकल के हालात अभी जूं का तू हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट के साथ ही है। पावर जनरेशन में ईपीक्यूएल में 8 पैसे का इजाफा है, हबको में 19 पैसे का इजाफा है, निषाद पावर आज 37 पैसे नीचे रहा, पाकजिन पावर 11 पैसे ऊपर। देखें पावर जनरेशन के साथ वैसे ही बहुत बुरी हो चुकी है ऑलरेडी, इससे ज्यादा और क्या होगी। रिफाइनरीज को टका के मार पड़ी है और बाइको में से निकले हैं 55 पैसे और 7 रुपए पर इसकी क्लोजिंग। देखिए रिफाइनरीज के हवाले से बड़ी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा कि किसी चंद दिन पहले की ये भी खबर आई थी कि पता नहीं कोई इसके ऊपर वो कोई इनको इंसेंटिव्स मिलने लगे हैं और रिफाइनरीज के साथ कोई रिफाइनरीज को तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जहां इन्होंने जमीन खरीद रखी है उसी में से तेल निकल आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी खबरें गढ़ी जाती हैं कि जिनका ना कोई सर होता है और ना कोई पांव। ठीक है, तो इसलिए खबर की बुनियाद पर चीजों को ना खरीदा करें। अब इसी तरह की एक और खबर गढ़ी गई है जिसकी वजह से अब इनको नीचे लाया जा रहा है और बाद में फिर ये कहा जाएगा कि ओहो हो नहीं 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 नहीं, ये खबर ऐसे तो नहीं थी, ये खबर तो ऐसे थी। तो ये जो अफवाहों का एक सिलसिला जो है ये हमारे इर्द गिर्द वो क्या कहते हैं, अफवाहों के जो बादल मंडला रहे हैं ना, बेसिकली ये अफवाहें पैदा की जाती हैं यार। समझा करें कुछ चीजों को। जब किसी बंदे के पास कोई काम ना रहे करने को और उसने दिहाड़ी लगानी हो तो फिर वो अफवाह जनरेट करता है। हाँ, बशर्ते कि वो अगर किसी ऐसी सीट पर बैठा हो कि जहां पर उसने कुछ ना कुछ करना हो। खैर हम किसी भी हवाले से पॉलिटिकल नहीं होना चाहते और ना ही हम पॉलिटिकल हैं। तो चूंकि हमारी भाई हमारा पैसा लगा हुआ मार्केट के अंदर, अब अगर हमें यहाँ से कुछ चीजें ऊपर नीचे नजर आएंगी तो फिर हम तो वो क्या कहते हैं, बात करेंगे ना। ठीक है, हम नाम किसी का नहीं लेते लेकिन बात तो करेंगे। आगे चलते हैं जी। और बहुत सारे दोस्त अहबाब ने उस दिन मुझसे कहा जी कि वो स्कैंडल बताएं जी कौन सा है, हाँ, ताकि वो कोर्ट का नोटिस मुझे आ जाए। ना करे यार, ऐसा ना किया करे। वो हमारा एक बिजनेस है, हम अपने कारोबारी लोग हैं, तो हमें इधर ही रहने दें। ये अदालतों के चक्कर में हमें जाने का कोई शौक नहीं है। बताएंगे जब वो सबके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। या नैब की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाके देख लें। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो एयरलिंक मजीद नीचे, 2 रुपए 10 पैसे का ठक्का लग गया इसको। चलें, अब सुकून हो गया है जिन लोगों ने खरीदा है इसको, अब वो थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। हम नेटवर्क में ठीक रहा सिलसिला। अब ये देखिए नेट सोल जो है ये कहां से चला कहां पर पहुंचा। उसके बाद अवेंसियोन कहां तक पहुंचा, टीआरजी 20 रुपए से उठा हुआ शेयर कहां तक गया, कहां से वापस आया। अब देखिए एक बात करने का मकसद ये है कि अब ये आजकल, मैं एक और बात बताऊं आपको, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये वर्ड कॉल के बारे में फिर कोई ना कोई अफवाह सुनाई देगी। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यार अब ये देखें किसी भी कंपनी का ये जो है इनका उठाइए, इनके फंडामेंटल्स देखिए, इनके टेक्निकल्स देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए और फिर देखिए कि ये शेयर जो है क्या इनकी फेयर वैल्यू बनती है। मैं आपको यकीन और दावे के साथ कहता हूं, ठीक है, ये पीटीसीएल है, इसके आप फंडामेंटल्स उठा लीजिए और बाकी इससे महंगे जितने भी शेयर्स हैं उनके फंडामेंटल उठा लीजिए, ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा शेयर जो है उसमें दम है। हालांकि पीटीसीएल के भी हालात बड़े ही खराब कर दिए हैं अरबों ने, जब से उन्होंने खरीदा इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसमें इसके फंडामेंटल्स और दूसरे फंडामेंटल्स में फर्क नजर आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि यार चीजों को दे, फंडामेंटल्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप उसमें ये देखें जी कि उसके ईपीएस क्या रही या बाकी चीजें क्या रही, इनकी प्रॉपर्टीज देखें, इनकी बिल्डिंग्स देखें, आपको पता लगेगा कि इन्होंने कहां कहां पर क्या क्या कुछ रखा है। तो कंपनीज के अंदर जो जान होती है ना वो उसके एसेट्स भी होते हैं। खैर आगे चलते हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में सूरत हाल मिली जुली सी है। आज चूंकि मैं ज्यादा शेयर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है, सारे शेयर अब काफी अच्छे लेवल पर आए हुए हैं जिनको बाय किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर कि कौन सा शेयर जो है वो आपके हालात से मुताबिकत रखता है।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं कैंडल को। देखिए कैंडल जो है अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी लंबी विक बनाती हुई नीचे आ रही है। देखिए जो लंबी विक बनती है ना नीचे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये जाहिर करती है कि मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। अगर मार्केट के अंदर बायर मौजूद ना हो तो फिर ठक ठक करके कैंडल्स जो है वो नीचे की बनती हैं, जो कि इस वक्त नहीं बन रही। मार्केट में से 200 400 200 400 पॉइंट्स डेली की बुनियाद पर निकल जरूर रहे हैं, इससे हमें इस पे दो राय नहीं है, लेकिन सर ये देखिए कि जहां पर चीजें बिक रही हैं वहां पर चीजें खरीदी भी जा रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डाउनफॉल वो होता है कि जहां पर चीजें लोअर लॉक पे चली जाए और उसको खरीदने वाला कोई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर चीजें खरीदी जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है ये 44,000 की एक जो बड़ी अहम सपोर्ट है उसकी तरफ रवां दवा है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो 700-800 पॉइंट्स रह गए हैं ना, ये भी निकल ही जाने चाहिए ताकि मार्केट अपनी एक पूरी सपोर्ट के साथ जो है वो वहां पर जाकर रुके और फिर वहां से बाउंस बैक दे। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आप ये पीछे थोड़ा सा देखिए कि मई के महीने में भी मार्केट जो है इसने 44,000 यानी कि 43,807, 44 ही आप इसको कंसीडर करें, वहां पर सपोर्ट बनाई। उसके बाद अप्रैल के महीने में भी ऐसा हुआ और देन मार्च के महीने में भी ऐसा हुआ और ये आपको एक एम बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं अगर यहां से बना सका तो मैं जरूर बनाऊंगा कि यहां से यहां तक का, ताकि आपको थोड़ा नजर आ जाए। ब्लू कलर का बनाते हैं। आज वीडियो बड़ी ठंडी है यार, क्योंकि मेरी जरा तबीयत थोड़ी जो है वो आज नासाज है और लेकिन मैं छुट्टी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि पहले ही छुट्टी हो जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो दोस्त अहबाब हम लोग टेक्निकल्स वगैरह पे काम करते हैं ना, हमारे नज़दीक ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। कहाँ पे एम बना, कहाँ पे डबल बॉटम बना, कहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, कहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना, ये भी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं यार। और मैं ये क्यों आप लोगों से कहता रहता हूँ कि यार कुछ सीखने सिखाने की तरफ आइए, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, ये तो चलता रहता है सिलसिला। राइट, ये देखिए जी, अब ये जो है ये एक एम बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। और ये एम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट चीज है जो आप जरूर देखिए, और एम जो है इसकी सिग्निफिकेंसी आप यहां से देखिए। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मैं बनाऊंगा जो कि हम बनाएंगे किसी और कलर में ताकि नजर आ सके। इसको हम बना लेते हैं जी, काले रंग की बना लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये बना ट्रिपल बॉटम, ठीक है, कि मार्केट जो है 1 2 और 3 मर्तबा नीचे आई। राइट, एक चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि मार्केट जब पहली बार यहां से उठी, ऊपर गई, वापस आई, तो उसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग दी उसने। देन अगेन मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, तो उसने अपने से पिछले प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो ये एक ट्रेंड मिला। देन मार्केट यूं करके ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट है मार्केट की, जो कि तकरीबन 44,000 की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर 3 बार रुक चुकी है, मार्च, अप्रैल और मई में, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। मैं हमेशा आपको ये एक बात कहता हूं कि देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, ये इसका जो एनालिसिस है वो, बल्कि दुनिया का हर एनालिसिस जो है वो डाटे की बुनियाद पर होता है, हिस्ट्री की बुनियाद पर होता है। और हम जितने भी दोस्त अहबाब ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यार, हम सारे हिस्ट्री को देखकर ही करते हैं, डाटा को देखते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो या कोई इंडिविजुअल शेयर हो। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये अगले 2 दिन में ही ये पॉइंट्स निकल जाएं, ताकि मार्केट जो है वो जरा खुली डुली सी हो जाए और हल्की हो, और देन उसके बाद हमें कोई अच्छा बाउंस बैक जो है वो मार्केट में देखने को मिले।
बाकी इन दिनों जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो ये है कि हमारे साथ जो दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं या आप दोस्त अहबाब जो राब्ता कर रहे हैं उनको कुछ जहाँ तक हो सके को मुफीद मशवरा दे सकें, ताकि वो भागें ना, लॉस बुक ना करें, बल्कि स्विचिंग करें एक शेयर से दूसरे शेयर की तरफ और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है इस पर आप राब्ता फरमा सकते हैं। और एक बार मैं फिर बताता चलूं कि सर हमारी इनहेंस सर्विस जो है उसमें अब मजीद गुंजाइश नहीं है। बेसिक सर्विस आप ज्वाइन करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, इनहेंस सर्विस ज्वाइन प्लीज। अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, अगले 2-4 वीक में कोई स्पेस होगी तो इंशाल्लाह हम आपसे जरूर राब्ता करेंगे, आपको जरूर बताएंगे, फिर आप तशरीफ ले आइएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप बेसिक सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, इनहेंस में जगह नहीं है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। देखिए बड़ी मेहनत की कमाई है, कोई लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। स्विचिंग कीजिए, शेयर तलाश कीजिए, 400 कंपनीज हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको उसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप इस वक्त ऑलरेडी 20-25% लॉस पर हैं तो मेरा ख्याल है अब इसमें से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शेयर वो देखिएगा कि जिसकी 4 टांगे हों, 2 टांगों वाला शेयर ना ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो शेयर की ये निशानी होती है कि शेयर की 4 टांगे होती हैं ठीक है ना। तो साथ साथ ये गपशप चलती रहती है यार, तो इसको गपशप ही समझा करें। तो अल्लाह ताला जो है वो आपको आसानियां अता फरमाए। और ये जो मार्केट का जो सिलसिला है यार ये रुक जाएगा, ये मार्केट का हिस्सा है, नीचे आएगी तो ऊपर भी जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे भी जाएगी, ये इसी तरह से चलेगा। और पहले भी इसी तरह से चलता रहा है, आगे भी इसी तरह से चलेगा। किसी को ब्लेम मत करें कि जी वो फलां ऐसा कर रहा है और उसकी वजह से ऐसा हुआ। कभी इंशाल्लाह, कभी क्या बल्कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकयातन जो है ये कुछ माफिया कंट्रोल्स करते हैं या इसके कुछ नेचुरल डायनामिक्स हैं। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।